नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अपना वीडियो आ चुका है वापस कि हमें बात करनी है। उस दिन अपन ने सिलेबस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया था, तो इसके आगे अपने को बात करनी है कि यूपीएससी की तैयारी में कैसे धार दें और कैसे आगे बढ़ें। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं, मतलब कि बहुत सारे का ऐसे पर्सनली बोलते हैं कि यूपीएससी में सफल मतलब कि सक्सेस रेट बहुत कम है और सफलता पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये बात गलत है। सफलता इससे नहीं मिलती कि आपका रास्ता गलत चूज़ करते हो आप, मतलब कि रास्ता गलत करने का मतलब ये है कि आपको रास्ता गलत चूज़ करके कठिन बनाना। तो जो चीज़ काम की वो आप करते ही नहीं हो। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपको कौन कौन सी चीज़ों पर बात करनी है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी है 2025-26 के लोगों के लिए स्पेशल, ठीक है। हाउ टू स्टडी फॉर आईएएस कंप्लीट रोड मैप। इस वीडियो को आप देख लीजिए, बाकी किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे यूट्यूब पर कि आप बस मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कि क्या करना है आपको, ठीक है। पहला स्टेप आता है वाई। फर्स्ट स्टेप है क्या, वाई। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई इन द सेंस कि किसी के कहने पर आप कोई दोस्त कर रहा है तो आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी, वो नहीं करना है। इसके बाद पढ़ते रहना है इसमें हमेशा और चलते रहना है। जिसके बाद आपका क्यों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्यों बनना है, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन बनाइए। जर्नी लंबी है, रीज़न क्लियर रखिए, रीज़न क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ आपको लेकर चलनी है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। ये जो तीन चीज़ें मैंने बताई है, इसको ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। यही चीज़ करनी है आपको। आगे समझ में। इसके आगे अपन और भी बात करेंगे बहुत सारी। देखते हैं आगे क्या क्या है स्लाइड में। तो पहला क्या है आपका वाई, WHY, वाई। ये क्यों आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दैट्स वाई। जिसके बाद बात आती है डिकोड द सिलेबस। डिकोड द सिलेबस, बहुत सारे बच्चे डिकोड द सिलेबस ही नहीं करते। इस पर भी एक पूरा वीडियो लाऊंगा मैं डिकोड द सिलेबस पर। सिलेबस को तोड़ना है अपने को, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है। इसको आपको तोड़ के ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मेंस के सिलेबस में कितने पेपर है क्या है, मैंने डिस्कस तो कर लिया है। तो आपको डिकोड द सिलेबस करके आगे बढ़ना, ठीक है। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट को पहचाना है। आपका कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है उसको पहचानिए। अगर वीक भी सब्जेक्ट है तो उस पर फोकस बनाइए, उस पर डेवलप करिए अपना इंटरेस्ट, क्योंकि वीक सब्जेक्ट को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हम सपोज आपका हिस्ट्री या पॉलिटी वीक है तो आपको उस पर इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आते हैं वहाँ से और आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे मेरे को तो पसंद नहीं आ रहा साइंस एंड है, तो भैया क्वेश्चन आएंगे, जो व्यक्ति करेगा वो आगे निकल जाएगा और वो मैथ्स लिखेगा। तो मैथ्स लिखना है आपको तो इंटरेस्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सिलेबस ही आपका रोड मैप है, ये बात ध्यान रखिए, कोई भी नहीं बताता, ठीक है। सिलेबस इज़ योर गूगल मैप। आपका गूगल मैप कौन है, आपको लवासना कौन ले जाएगा, आपका सिलेबस, ठीक है। आगे समझ में। इसके बाद तीसरी चीज़ आपकी स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए आपका, स्टडी मटेरियल बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड होना चाहिए, बहुत ही। 10 बुक नहीं होनी चाहिए, 1 से 2 बुक। फर्स्ट बुक कौन सी होगी आपकी, एनसीईआरटी होनी चाहिए। प्लस एक स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए आपकी। उसको ही आपको 10 बार पढ़ना है, पढ़ते ही जाना है, पढ़ते ही जाना है आपको। इतना पढ़ो उसको कि हर चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जाए। अगर क्लियर ना भी हो तो फिर टेस्ट लगाइए। टेस्ट में देखिए कि मेरे 50 में से 20 सही जा रहे, 30 गलत क्यों जा रहे, तो उसका एनालाइज कीजिए और फिर पढ़िए, ठीक है। बार बार रिवाइज कीजिए, रिवाइज करना आपको ज़रूरी है। रूल है आपका कम पढ़ो लेकिन कई बार पढ़ो, ये मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ कीजिए, आपका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर हो जाएगा। आप बहुत सारी बार 1 या 2 नंबर से रुक रहे हो, या आपका रिजल्ट पॉजिटिव में ही आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट इसी से आएगा, ठीक है। सक्सेस है फोकस प्लस रिवीजन, ठीक है। अब अगली बात क्या है अपनी, डेली रूटीन बनाइए, स्मार्ट बनिए, डेली रूटीन बनाइए। आपका हर दिन का एक प्लान होना चाहिए। आप एक टू डू लिस्ट बनाइए, टू डू लिस्ट। इसमें आपके मोस्ट ये होना चाहिए कि ऐसे आप टू डू लिस्ट बना लीजिए और 3 काम लिखिए मेन जो आपको यूपीएससी की रीडिंग करना। सपोज आपको जीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, आपने 3 चैप्टर एनसीईआरटी के पढ़ेंगे, फिर 2 लेक्चर देखेंगे, फिर सीसेट के लिए देखें। तो आप रात को सोने से चेक कीजिए आपने जो टू डू लिस्ट बनाई उस पर टिक हो रहा है या नहीं हो रहा। हो सकता है आपने एक ही किए लेकिन 2 छूट गए, तो क्यों छूट गए उसका वाई रीज़न फाइंड कीजिए, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको लगातार अभ्यास करते हुए चलना पड़ेगा आगे, तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक।
और डेली 6 से 8 घंटे स्टडी, वो भी क्वालिटी वाली पढ़नी। ऐसा नहीं कि टेबल पे बैठ रहे 8-10 घंटे और लाइब्रेरी में जाके भी बैठ रहे हो 8-10 घंटे बैठ रहे। आप एक टाइमर लीजिए, टाइमर जो आपकी हैसियत बताए कि आप कितने। आपको टाइमर लेकर क्या करना है, टाइमर लेकर क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। टाइमर जैसे कि आप एक टाइमर खरीदिए, इसके बाद आपको करना मैं बताता हूँ। टाइमर खरीदिए, ये टाइमर है, सपोज आप स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये टेबल पर बैठे हुए हो, ये टाइमर आपका टाइमर है, ये चल रहा है। तो आप जब भी कहीं पे भी जाओ बाहर तो इसको स्टॉप कर दो, और फिर आकर वापस जब जब पढ़ाई करो तब इसको ऑन कर लो, और जब बाहर जाओ तब स्टॉप कर लो। तो फिर आप रात में देखोगे कि आप 10 घंटे लाइब्रेरी में थे लेकिन पढ़ाई आपकी 3 घंटे ही हुई। तो आप वो देखिए रात में आपने कहाँ का समय बर्बाद किया, चाय पीने में ज़्यादा किया, दोस्तों के साथ घूमने चले गए थे, इधर चले गए थे, उधर चले गए थे, वो सबको आपको देखना पड़ेगा कहाँ हो रहा है। आप बैठ तो 10 घंटे रहो लेकिन आपकी स्टडी कितनी देर की हो रही है, 3 से 4 घंटे की है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात डेली का प्लान होना चाहिए, और टू डू लिस्ट बनाओ, टाइम रखिए साथ में, ठीक है। अगली बात है प्रैक्टिस प्लस सक्सेस, ठीक है। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा आपका, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाए मैंने पहली बात भी, मॉक तो आपको लगानी है एग्ज़ाम के पहले 50 से 55 टेस्ट लगाने हैं आपको, ठीक है, 50 से 55। इसके बाद मेंस आंसर राइटिंग 2 आंसर डेली लिखिए, अभी नहीं एनसीईआरटी एक बार फिनिश कर दीजिए, जिसके बाद आप 2 आंसर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए डेली। भले थोड़ा बहुत टूटा फूटा लिखिए, लेकिन लिखिए, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपका कुछ हो नहीं पाएगा। इससे से आपका सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। करंट से रिलेटेड मुद्दे उनको लिखिए, ठीक है। इन चीज़ों से आपका इंटरव्यू कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कीजिए, आपके दोस्तों का ग्रुप बनाइए, आप कॉलेज वगैरह में तो डिबेट वगैरह कीजिए। जैसे अभी नेपाल में अभी इशू चल रहा है उसके ऊपर डिबेट कीजिए, जीएसटी के ऊपर डिबेट कीजिए, अच्छे अच्छे मुद्दों पर डिबेट कीजिए, हेल्दी डिबेट कीजिए, क्या अच्छा हो सकता है क्या गलत हो सकता है। ये अपने को किसी पार्टी का दिन नहीं होना है, कांग्रेस बीजेपी नहीं करना है अपने को डिबेट एक हेल्दी करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के बिना तैयारी अधूरी, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स योर एग्जाम रेडी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस, प्लानिंग और परसिवरेंसन, ठीक है, यह चीज़ आपको सफलता की ओर ले जाएगी, आपको आईएएस पक्का बना देगी, ठीक है। छोटा वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो आपको सबको मोटिवेशन लास्ट आता है, मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि 4 दिन पढ़ाई नहीं करी फिर एक मोटिवेशन का वीडियो देख लिया और पढ़ने लगे। मोटिवेशन का मतलब है खुद को अंदर मोटिवेशन, आपका वाई स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको मोटिवेशन अंदर से आते रहेगा। आपका वाई इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि सुबह उठकर आपको पढ़ाई के लिए मजबूर कर दे। डिसिप्लिन, स्ट्रेटजी, पैशन बराबर सक्सेस रहेगी आपकी, ठीक है। ये चीज़ें रखिए, रोज़ छोटे छोटे स्टेप लीजिएगा। आज मेरे को 3 चैप्टर एनसीईआरटी पढ़नी है, एक वीडियो देखना, एक ये करना, ये करना, ऐसे छोटे छोटे वो। अब भारी भरकम नहीं कि 16 घंटे पढ़ना है, इतने घंटा है, वो नहीं। 6 से 7 घंटे 8 घंटे की स्टडी और बनाइए और उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। आईएएस बनने आपके हाथ में, आपको मेहनत करनी है, लगातार करनी है। और आपको किसी भी जगह कोई भी दिक्कत आए तो आप यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ये यूट्यूब चैनल आपका ही है, आप इसमें जो भी सवाल रहते हैं उसको वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछिए कि इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाओ, इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाओ, तो हम आगे वीडियो लाते जाएंगे। अपन अच्छी अच्छी सीरीज़ लाएंगे इस पर, बस आपका सपोर्ट चाहिए। और पूरा यूपीएससी में हिंदी मीडियम का मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट बहुत अच्छा हो, तो हिंदी मीडियम के रिगार्डिंग अपन आंसर राइटिंग के लिए भी वीडियो लाएंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। मैं बताऊँगा रोड मैप की आंसर राइटिंग में आपको इंट्रो कैसे लिखना है, फिर बॉडी कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, ये सब चीज़ अपन डिस्कस करेंगे समय के साथ साथ। बिग ड्रीम्स नीड स्मॉल डेली एक्शन, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, तैयारी करते रहिए, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।